ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में पूछा था, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर का है। और ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को मिला के सवाल पूछा गया, मतलब एनसीआर और एनपीआर की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है। तो सवाल ये है कि इफ एनपीआर इज इक्वल टू एनपीआर प्लस वन एंड एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस वन, देन द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर एनपीआर की वैल्यू एनपीआर प्लस वन है, बराबर है, और एनसीआर की वैल्यू बराबर है एनसीआर माइनस वन के, तो आर का मान ज्ञात किए। तो काफ़ी सिंपल है। एक बार एनपीआर और एनसीआर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। वहीं पे एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये तरीका होता है। अब जो ये दोनों हमारे इक्वेशंस दिए थे, इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखते हैं एन पी आर इज इक्वल टू एन पी आर प्लस वन। इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। और इसका लगाते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस, अच्छा माइनस करेंगे तो आर माइनस वन आ जाएगा, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इसमें गौर करते हैं तो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा इसके, तो एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में बड़ी गिनती कौन सी है? तो देखा जाए तो एन माइनस आर, और ये एन माइनस आर माइनस वन है, तो एक छोटी है ये, तो ये बड़ी गिनती। इसको हम लोग फैक्टोरियल के हिसाब से खोलते हैं। तो एन माइनस आर लिख देते हैं, फिर उससे छोटी गिनती लिखते हैं एन माइनस आर माइनस वन, और ये फैक्टोरियल तक रोक देते हैं। बराबर आ जाएगा एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा? एन माइनस आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कट भी सकता है, इसको काट भी सकते हैं, बराबर वन आ जाएगा। तो यहाँ से एन माइनस आर की वैल्यू आ गई वन, जो कि इसको हम इक्वेशन नंबर वन बना लेंगे। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि कौन सा है। अब दूसरा इक्वेशन जो था एनसीआर का था, तो एनसीआर लिख लेते हैं। एनसीआर बराबर एनसीआर माइनस वन है। अब एनसीआर की प्रॉपर्टी या एनसीआर का फॉर्मूला पुट करते हैं, देखते हैं क्या है। एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एनसीआर में एक पड़ जाता है आर, और इसी तरीके से इसको भी करते हैं। तो फैक्टोरियल एन, नीचे फैक्टोरियल आर माइनस वन आ जाएगा, तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल। और फिर इसमें से घटाते हैं, तो एन माइनस, जब माइनस करेंगे तो आर प्लस वन हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल कट जाएगा, बचा हुआ पार्ट ऊपर ले आके लिख लेते हैं फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कोई कटने वाली चीज़ें तो काट लेते हैं। तो फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आर माइनस वन देखते हैं, इसमें से आर जो है बड़ा है और आर माइनस वन छोटा है, तो इसको ओपन किया जा सकता है। तो आर और छोटा करते हैं, तो एक कम करेंगे फैक्टोरियल आर माइनस वन, तो ये लिख लेते हैं क्योंकि कट जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो बड़ा कौन है? तो एन माइनस आर, और इसमें है एन माइनस आर प्लस वन। तो यहाँ पे प्लस वन लिखा है, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि प्लस वन वाला ही बड़ा होगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और बचा हुआ पार्ट भी लिख लेते हैं। इसको ओपन करते हैं, एन माइनस आर प्लस वन, फैक्टोरियल लगाने के लिए एक कम करेंगे, जब ऐसे एक कम करेंगे एन माइनस आर बचेगा। ठीक है, फैक्टोरियल लगा दें, जहाँ भी चाहे फैक्टोरियल रोक सकते हैं, और एक कम गिनती लगाते लगाते, जैसे एक बार समझते हैं, फैक्टोरियल 11 को अगर हम लिख सकते हैं तो 11 लिख सकते हैं, एक और कम करते हैं 10 लिख सकते हैं, एक और कम करते हैं 9 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ रोकना चाहते हैं रोक सकते हैं फैक्टोरियल लगा के। तो जहाँ पे भी आपको रोकना हो आप फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। अब इसमें जो चीज़ें कट रही काट देते हैं, जैसे आर माइनस वन का फैक्टोरियल आर माइनस वन से फैक्टोरियल कट जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन माइनस वन का फैक्टोरियल कट जाएगा। क्या बचा? आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन। तो क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर वन क्या दिया था देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में दिया था कि एन माइनस आर की वैल्यू वन के बराबर है। तो आई थिंक एन माइनस आर वन है, तो हम एन माइनस आर की जगह पे वन रख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन प्लस वन, जिसकी वैल्यू हो जाएगी टू। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन कितना इजी था। ये सवाल पूरा का पूरा एनपीआर और एनसीआर पे के डायरेक्ट इक्वेशन पे बना हुआ था, मतलब इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जाए तो हो जाएगा। एनपीआर का फॉर्मूला था फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एनसीआर का फॉर्मूला था फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो दोनों इक्वेशन को बारी बारी सॉल्व किया। पहले एनपीआर को सॉल्व किया गया,
तो NPR को सॉल्व करने से हमको एक इक्वेशन मिलेगा कि n माइनस आर की वैल्यू 1 के बराबर है। फिर उसके बाद NCR को सॉल्व किया गया, तो वहाँ से भी एक इक्वेशन मिली और उसको सॉल्व करते करते पता चला कि r की वैल्यू आ गई n माइनस आर प्लस 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो NPR से निकाला गया था कि n माइनस आर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो हम n माइनस आर की वैल्यू को 1 के बराबर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 2 के बराबर। हमसे r की वैल्यू ही पूछा था, r का मान किसके बराबर है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।